एक टीचर अच्छा है, एक टीचर खराब है। अब आप किस बेस पे आप डिसाइड करते हो कि एक टीचर खराब है और एक अच्छा है? देखिए, टीचर आज तक आपको किसी भी टीचर ने गलत नहीं पढ़ाया है, और न कभी पढ़ाएगा और न कभी पढ़ाया होगा। ये बात आप सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी हमारे मन में एक याद है, वो एक टीचर अच्छा है, एक टीचर खराब है क्या? बेसिकली टीचर अच्छा एक वही माना जाता है जो एक पढ़ाई में इंटरेस्ट दिला दे। पढ़ना सब कुछ बच्चे को ही पड़ता है, सारा संघर्ष सब कुछ बच्चे को करना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई टीचर एक दिमाग में फीड कर दे, या कोई भी भाई हम इनपुट डिवाइस लगा के कुछ भी ऐसा एंटर करा दे, कोई स्टोर डिवाइस ऐसी कुछ नहीं होती। बाकी जो मैडमार्ट प्लेटफॉर्म है, मैडमार्ट प्लेटफॉर्म एक यही कर रहा है कि वो क्षेत्र में बच्चों के लिए एक डिजिटल स्मार्ट क्लासेस लेकर आ रहा है। अब यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस है, मतलब जैसे भाई हम कभी स्कूल क्लासेस में पढ़ा करते थे, तो एक हमारी मंथली या वीकली हमारी एक स्मार्ट क्लासेस हुआ करती थी, और जिसमें हम बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करते थे। अब यहाँ पे साइंस से लेके कॉमर्स तक सभी यहाँ पे एक ऐसी फैकल्टी एक अरेंज की गई है कि आपको वो पढ़ने में ही आपको इंटरेस्ट दिलाएगी। तो हम आपको आज एक फैकल्टी से हम आपको इंट्रो कराने वाले हैं, जो आपको एक कॉमर्स अकाउंटेंसी से लेके आपको इकोनॉमिक तक आपको पढ़ाई कराएगी। तो वेलकम मैम, सीए निहारिका गोयल मैम। Thank you, sir. Hello, everyone. I am CA Niharika Goyal. मैं बाय प्रोफेशन आई एम अ क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट, और मैं मेडमार्ट स्टडी सर्कल को ज्वाइन करने जा रही हूँ, जिसमें कि मैं आप सभी को टीच करूँगी अकाउंटेंसी। मेरा 8 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस मेरा अपना अकाउंटेंसी फील्ड का एज अ चार्टेड अकाउंटेंट मेरा एक्सपीरियंस है। तो जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो मेरा एकेडमिक एक्सपीरियंस है, वो दोनों एक्सपीरियंसेस को मिलाकर मैं आप के लिए लेकर आऊँगी बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अलग तरीके से आपको अकाउंटिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगी। एंड जो आपका 12th को बोर्ड को लेकर 12th के बाद आप क्या करियर परस्यू करना चाहते हैं जो कि अकाउंटेंसी से रिलेटेड होगा, मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट मैं आपको उसमें भी गाइड कर पाऊँगी। तो जो मेरा आपके लिए जो मेरा पैटर्न रहेगा, मेरा जो तरीका रहेगा आपको सिखाने का, मैं मानती हूँ कि मेरा एकेडमिक और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे एक मेथड्स के साथ हम अकाउंटेंसी को समझेंगे, एंड होपफुली नहीं, फॉर श्योर हम लोग लेकर आएंगे बेस्ट रिजल्ट्स इन अकाउंटेंसी। थैंक यू सो मच। हमको इंट्रो कराएंगे जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगी मैम। वेलकम मोनिका मैम। Thank you, Ankit sir. And I'm myself Monica Sani and MCOM UGC NET qualified. And I have 5 year experience of academic CBSE board. एंड मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगी 11th एंड 12th CBSE बोर्ड, जिसमें मेरा फोकस स्पेशली MCQs एंड केस स्टडीज़ एंड न्यूमेरिकल्स पे रहेगा, ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स के जो रोल होता है या इकोनॉमिक्स की जो वैल्यू होती है वो आपकी आगे भी होती है। आपका ऐसा नहीं है कि आपने 12th में उसको स्टडी की है तो वहीं तक सफिशिएंट है। इकोनॉमिक्स को लेके आप बाद में भी अपनी करियर अपॉर्चुनिटी को चूज़ कर सकते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स रहेगा तो उनको मैं टीच करूँगी। आल्दो मुझे इकोनॉमिक्स की कॉपी वैल्यूएशन का भी एक्सपीरियंस है, तो CBSE बोर्ड की कॉपी वैल्यूएशन कैसे होती है या उसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है, क्या टर्म्स हमें यूज़ करने होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट सभी बच्चों को पता है कि हाउ टू आंसर राइटिंग, बट आंसर राइटिंग में हमें इकोनॉमिक्स में टर्म्स क्या यूज़ करने हैं, मेन पॉइंट वो होता है। क्योंकि जब हम कॉपी वैल्यूएशन करते हैं तो आपकी कॉपी वैल्यूएशन में आपके जो टीचर्स होते हैं वो 4 से 5 होते हैं, तो कहीं से कहीं तक भी ये चीज़ नहीं होती है कि आप कुछ एरर कर रहे हैं, उस एरर को आप वो टीचर स्किप कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो एरर आपको मतलब टीचर को आपको नज़र आ ही जाएगी। तो इसलिए जो मेन फोकस है मेरा पढ़ाने पे वो यही है कि आप उसमें वही टर्म्स यूज़ करें जो CBSE बोर्ड की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज अगर कोई क्वेश्चन है व्हाट इज इन्फ्लेशन, अगर इस तरह का आपके सामने कोई क्वेश्चन है
उसका मीनिंग सभी को पता है, आपको भी पता है, ह्यूमैनिटीज़ वाले को भी पता है, और एक जो एक स्ट्रीट मैन होता है, आई मीन टू से एक आम आदमी होता है, उसको भी पता होता है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड की रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आपको जस्ट उसका मीनिंग पता हो, आपने राइटिंग कैसी की है, आपने उसको कैसे एक्सप्लेन किया है, आपने क्या डायग्राम यूज़ किया है, प्रैक्टिकली आप कैसे लेके गए हो, आपने कौन सा एग्जाम्पल यूज़ किया है, वो सब फोकस करते हुए मैं आपको टीच करूँगी। और आई थिंक सो आप मेरी टीचिंग से सेटिस्फाइड रहेंगे। अगर आपको कोई उसमें कोई लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आई वॉन्ट योर फीडबैक एंड आई अप्रिशिएट टू योर फीडबैक एंड थैंक यू सो मच। मैं समझती हूँ कि आगे भी अगर कोई आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं अपना पूरा फोकस करते हुए उसको सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। देखिए, फोकस हमारा एक ही है, एम हमारा एक ही है कि बच्चे का पढ़ाई में एक इंटरेस्ट आ जाए। सब कुछ पढ़ना बच्चे को ही पड़ेगा, सब कुछ बच्चे को करना पड़ेगा। इसीलिए स्मार्ट क्लासेस एक मैनुअल बोर्ड से लेके एक स्मार्ट बोर्ड तक हमारा मकसद यही है कि बच्चा इंटरेस्ट के साथ पढ़े। थैंक यू।